हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम के बारे में, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम के बारे में। ओके, और इंडियन हाउस की तरफ से आता है, बट मैंने अभी तक इस हाउस को कवर नहीं किया है और ये कोई एक पेड रिव्यू नहीं है। ये वो है जो आप मुझे कहते हैं कि भाई कुछ ढूंढ के लाओ, कुछ बढ़िया सा निकाल के लाओ, कुछ ऐसा परफ्यूम निकाल के लाओ जो मज़ा आए। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और ऐसा लगता है कि भाई पैसा मट्टी हो गया। बट ठीक है, मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग गुड कंटेंट। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो पैसा लगाने पड़ेगा, सबका ऐसे ही होता है। यूजुअली हम एक हिट और मिस वाला आप कह सकते हैं एक पूरा एक्सपीरियंस रहता है कि आप कुछ खरीदते हैं, नोट स्ट्रक्चर के भरोसे खरीदते हैं और लगता है कि बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपके कुछ फेवरेट नोट्स होते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया या फिर सैफरॉन हो गया या फिर टोंका हो गया या आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है प्रेलीन का नोट। तो ऐसे नोट्स को देख के ऐसा लगता है कि अच्छा होगा, हमारे जैसा हमें पसंद है वैसा परफ्यूम होगा, तो ले लेते हैं। तो ले लेता हूँ भाई इसी चक्कर में कि अच्छा होगा, क्या पता अच्छा निकल जाए। बहुत सारे परफ्यूम निकले, अरेबियन अरोमा का जैसे निकल गया और मैनबॉक्स के कुछ निकल गए। आपने ट्राई किया मैनबॉक्स के तो अच्छी बात है, थोड़े थोड़े सैंपल मिल जाते हैं, मगर कुछ परफ्यूम है तो ऐसे होते हैं कि बड़े होते हैं और उनका कोई इलाज नहीं है, आपको सैंपल नहीं मिलता, आपको ट्राई करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा ही एक परफ्यूम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और अच्छा लगा तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता, क्योंकि एक पेटी है मेरे पास बहुत सारी जिसके अंदर बहुत सारे परफ्यूम पड़े जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता क्योंकि नहीं है अच्छे, वो नहीं लगे अच्छे, वो सच में पानी में गए हैं। कुछ लोग बोलेंगे भाई गिव अवे कर दो, भाई गिव अवे करने लायक भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। वो एक होता है ना कि आप बोलोगे फिर टॉयलेट फ्रेशनर ये सब वहाँ मार लूंगा ये वो, तो यार ये सब फालतू की बातें होती हैं। प्लीज़ ऐसे बातें मत किया कीजिए। टॉयलेट फ्रेशनर और ये सब जो परफ्यूम अगर ऐसे इतने अच्छे होने लग गए तो यार आदमी उन्हें ना लग जाएगा। एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट। सो जिस परफ्यूम की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टॉर्मेंटा और ये आता है वेलोर की तरफ से। वेलोर, ये लिखते हैं वेलोर दुबई, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक गड़बड़ ये हुई कि कुछ मुझे डाउट हुए थे इनको लेके जब प्रोडक्ट रिसीव हुआ। तो जब प्रोडक्ट ट्राई किया तो खुशी हुई और जब रिसीव हुआ तो मतलब जो पैकेजिंग थी उसे देख के ऐसा लगा कि यार ये क्या लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं। देखो डिब्बा दिखाता हूँ इनका पहले मैं आपको, ये इसका बॉक्स है, ठीक है, टॉर्मेंटा वेलोर दुबई। और ये मेरा एक ब्लाइंड बाय है, ये मेरा एक टोटली ब्लाइंड बाय है, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ अकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, नीचे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और आगे लिखा हुआ है कि फ्रेग्रेंस मेड इन यूएई और परफ्यूम की वेबसाइट, बस और कुछ नहीं। अब इससे क्या होता है, इससे थोड़े से आपका फेथ ना डगमगाता है कि भाई अगर आप एक डब्बा जो होता है, डब्बा क्या होता है, डब्बा जो बॉक्स होता है वो इस चीज़ की पहचान होता है कि जो कंपनी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, वो कहाँ बनी है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है, उसके सर्टिफिकेशंस क्या हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कंपनी के अंदर एक इंसान का या ब्रांड के अंदर एक इंसान का फेथ आता है कि हाँ चलो कुछ सर्टिफिकेशंस हैं इनके पास, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी हैं, जैसे कि फ्लेमेबल और इफ्रा के गाइडेंस या फिर कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी होती है, मगर इनके बॉक्स पे कुछ भी नहीं है। एंड बिलीव मी, आई हाईलाइटेड दिस, आई रीच्ड आउट टू द ब्रांड आफ्टर ट्राइंग द परफ्यूम। मैंने परफ्यूम को ट्राई किया एंड आई रीच्ड आउट और मैंने कहा भाई परफ्यूम तो अच्छा है, बट ये जो बॉक्स बनाया है ये क्या है, इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है। बस यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है कि 50 ml है और ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है, चलो फ्लेमेबल यहाँ पे बच गए भाई, एंड दिस आर्टिकल कैन ओनली बी सोल्ड बाय वेलोर दुबई, ये सब तो लिख दिया, पर काम की चीज़ें कहाँ है, आपका एड्रेस कहाँ है, आपकी जो फॉर्म है वो कहाँ, कौन सी बेस्ड है, ये मेड इन यूएई का क्या मतलब है भाई। तो उस तरह से करके मैंने बहुत देर उनसे बात की, तो फिर कुछ टाइम बाद उनका रिप्लाई आया कि येस वी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप चैट है, मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये चीज़ें उनके लिए मायने रखती हैं और धीरे धीरे वो इन चीज़ों को इसी तरह के फीडबैक का थोड़ा सा वो सोचते हैं कि हाँ कहीं से अगर कोई हमारा कुछ ब्रांड परचेज करे, ट्राई करे, तो हम थोड़ा सा अगर वो हमसे कुछ रिलेट करेंगे या कुछ हमसे बातें करेंगे या हमें कोई रिव्यू देंगे या रिस्पॉन्स देंगे तो हम उससे इम्प्रूव करेंगे। तो मैंने कहा यार ये तरीका नहीं है, देखो ये कोई बात नहीं होती, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने कितने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी सारी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सो प्लीज़ इनका आपको ध्यान रखना चाहिए, दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड हैव अ वेरी वेरी इमेंस इंपॉर्टेंस इन अ प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स हो रहा है, क्या चीज़ है वो। ओके, अब ये रही इनकी ब्रांडिंग की बात एंड आई होप ये इस चीज़ को चेंज करे और डब्बे के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जिससे कि
लोगों का फेथ उसके अंदर आए, क्योंकि मेरे लिए ब्लाइंड बाय है। लोग ये भी कह सकते हैं भाई पता नहीं कहाँ से कचरा उठा के ले रिव्यू कर रहा है, और देखो डब्बे के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पता नहीं क्या प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे आई वांट टू टेल पीपल के आई हैव डन माय रिसर्च। मैंने लोगों को रीच आउट किया, मैंने उन्हें कहा भी कि ये सब प्लीज ठीक करो, ये तरीका नहीं है, एंड दे वर लाइक ओके वी विल इम्प्रूव ऑन दैट। तो अब रही बात परफ्यूम की, तो ये है परफ्यूम, ये 50 ml का परफ्यूम है, बहुत सिंपल से इसकी प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा काम नहीं हो रखा है इस पर, पतली सी बॉटल है, कैप भी इसका प्लास्टिक का है, ठीक है, चीप नहीं है बट ठीक है जैसा होता है, और उसे तो ठीक है। और ये है परफ्यूम, ठीक है, दिस इज द बॉटल, पूरी की पूरी एक मैट फिनिश में बॉटल है, थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू का ग्रेडियंट है, ऊपर तक यहाँ पे जूस है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का अगर दिख रहा होगा तो, टॉर्मेंटा इसका नाम है। अब परफ्यूम का एक बार एटमाइजर चेक कर लेते हैं। इसका एटमाइजर ऐसा है जैसे यूजुअली डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस का होता है, वो कंट्रोल एटमाइजर नहीं होता, वो बेसिक एटमाइजर होता है जिसके अंदर एक वॉल्यूम होता है कि इतना फेंकेगा एंड छुट्टी, जैसे कि शनेल क्रीड इन सबके ऐसे ही होते हैं। अब परफ्यूम में ट्राई कर चुका हूँ बट थोड़ा सा एक याद आ जाती है कि परफ्यूम के अंदर क्या क्या है। दिस इज देयर टेक ऑन, ओरिजिनल परफ्यूम नहीं है ये, इंस्पिरेशन है। अब इंस्पिरेशन है मगर अच्छी इंस्पिरेशन है, और जिसकी याद दिलाती है वो मुझे पसंद है परफ्यूम, इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस परफ्यूम के ज्यादा अच्छे ऑल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है। एक शेयर करने का ये भी रीजन है। ओके, परफ्यूम है परफॉर्मेंस दिमाली सैडली। अब सैडली एक फ्रेश सिट्रसी, थोड़ा सा ग्रीन, हल्का सा फ्लोरल, एक मस्की, हल्का पाउडरी लैवेंडर के साथ, और एक सोपी टाइप का फ्रेग्रेंस है विद वुडी नुआंसेस इन द एंड। वुडी नुआंसेस कैसे? सैंडलवुड बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे आपको ओलिबैनम भी मिलेगा जो हल्का सा एक रेजिनस से एक टच इसको देता है। और स्टार्टिंग में आपको यहाँ मिलते हैं बर्गमॉट, थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट का टच जो कि यहाँ महसूस होता है, और एक प्रोमिनेंट नोट है यहाँ मिंट का, ओके, पुदीने का, और पुदीने का नोट यहाँ काफी डोमिनेंट है जो उसको स्टार्टिंग में एक फ्रेशनेस देता है। उसके साथ साथ एक ग्रीन एलिमेंट है यहाँ पे उन सिट्रसेस के साथ, और जैसे ये अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू होता है आपको यहाँ पे मिलता है लेवेंडर का नोट जो कि काफी खूबसूरत तरीके से इसके अंदर से निकल के आता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है रोज मैरी का नोट जो कि इसको एक हर्बल सा टच देता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक फ्रेशनेस मिलती है उससे, और एक स्पाइसी एलिमेंट भी मिलता है। और जैसे ही अपने बेस में जाता है यहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट नोट है सैंडलवुड का विद ओलिबैनम जो हल्का सा एक रेजिनस और एक हल्का सा एक इंसेंसी सा एलिमेंट कह सकते हैं, बट वो इतना इंसेंस नहीं लगता है, इट्स रेजिनस मोर, और एक हल्का गायकवुड का सा यहाँ पे एक टोन है। तो ये पूरा नोट स्ट्रक्चर विद पचूली, ऑफ कोर्स पचूली इज क्वाइट डोमिनेंट इन एवर, जी हाँ, पचूली भी काफी अच्छे से महसूस होता है। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। ओके, अब ये जो डीएनए है, ये ओरिजिनल जो डीएनए है परफॉर्मेंस दे माली सैडली, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, सैडली बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। लाइक बॉटल खत्म होने जा रही है, इतना रगड़ा है तब जाके अच्छी परफॉर्मेंस मिली है, बट क्यों अच्छा है? क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो पैसे देते हैं इसके वो है इसके क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, इसके सिट्रसेस बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग में कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे हाउसेस हैं बाहर, नीश भी और डिजाइनर भी, जो बहुत ही एक कलेक्टिव लेवल पे सिमिलर कंपाउंड्स यूज करते हैं, तो ऐसी महक आती है स्टार्टिंग में जो कि ऑलमोस्ट हर फ्रेग्रेंस के अंदर आती है। तो वो यहाँ एक महसूस होती है, आई हैव नो आइडिया वो कौन से इंग्रेडिएंट की है, कौन से कंपाउंड की है, बट वो आती है एकदम पानी जैसी खुशबू होती है हल्की सी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सिट्रसेस हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्रोमिनेंटली निकल के आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ महसूस होती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये क्या है? ये दोनों परफ्यूम एक ही है, बट ये जो है ये ज़्यादातर बेस्ड है इसके ड्राई डाउन पे। ड्राई डाउन मतलब जैसे समझ लीजिए अगर आपने इसको आधा घंटा छोड़ दिया तो ये बन जाता है। इसके अंदर वो ओपनिंग नहीं है जो इसके अंदर है, सीरियसली यू आर पेइंग फॉर द ओपनिंग मोस्टली। जो ओपनिंग है बहुत खूबसूरत है इसकी, बट ये जो है ये ऐसा है जैसे कि इसको आधे घंटा छोड़ दीजिए तो वो ये बन जाता है। क्वालिटी इसकी अच्छी है। इस रिव्यू को बनाने का और आपके साथ शेयर करने का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसीलिए शेयर करना हूं, वरना शायद नहीं करता। क्वालिटी इसकी आप ये समझ लीजिए कि अगर ये 20 है तो ये होगा 17, ये 17 है, क्योंकि ये जो 20 पे है यहाँ पे अच्छा एक कैरेक्टर है, एक डेप्थ है, यहाँ पे ट्रांजिशन इतना नहीं है, मोस्टली एक लिनियर फ्रेग्रेंस है, बट फिर भी ये भी उसी डायरेक्शन में है, ये भी थोड़ा लिनियर ही है, बट ये स्टार्टिंग के जो सिट्रसेस है वो सेटल होने के बाद सीधा फिर सैंडलवुड आ जाता है और वो ही चलता है। सैंडलवुड और एक सोपी एलिमेंट, सोपी काफी है, ये दोनों ही काफी सोपी हैं, और इसके अंदर मिंट जो है आगे तक चलता है, इसमें मिंट थोड़ा सा कम हो जाता है, इसमें सैंडलवुड काफी अच्छे से चलता है, सिट्रसेस थोड़े बने रहते हैं, बट यहाँ पे पूरा एक कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता है। ओके, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये बेचारा ये है 4-5 घंटे का मालिक,
इससे ऊपर ये परफॉर्म नहीं करता, इसीलिए खत्म हो चुका है। लाइक इतना रगड़ा है मैंने इसको, इतना इन गर्मियों में मैंने इसको ओवर स्प्रे किया है, तब जाके अच्छी खुशबू आती है। बट ठीक है, मुझे तो आती है, दूसरों तक नहीं आती, बस ये प्रॉब्लम है। ये फिर भी वहाँ ठीक है, ये आपको प्रोजेक्शन भी देता है 1 से 1.5 घंटे की आराम से, और सॉफ्ट प्रोजेक्शन देता है। पर आप ये मत सोचिए लाउड प्रोजेक्शन है, बहुत थिक है कि लोगों के पास जाएगा और अच्छे से फैलेगा, और ऐसा नहीं है। सॉफ्ट प्रोजेक्शन, सॉफ्ट बोबल कि आपके आसपास कोई आया तो प्यारी सी हल्की सी खुशबू आएगी, ये वैसा है। ओके, जब नोटिस किया लोगों ने, मतलब जैसे मैं इसे लगा के गया बाहर, जब भी मैं काम पे जाता हूँ तो वहां पे मुझे महसूस हुआ, तो लोग मेरे जो आसपास थे वो तो कह रहे थे ऐसा होता ना कि आपको आसपास पता चलता है कि हाँ लोगों का थोड़ा एक रिएक्शन है, बोलता कोई नहीं है पर लगता है कि हाँ किसी ने नोटिस किया है, तो हल्का हल्का आपके आसपास, आपके 1-1.5 फीट के अंदर अंदर लोगों को महसूस हो रहा है। दूर किसी को नहीं हो रहा, उतना अच्छा ट्रैवल नहीं करता, बट खुशबू अच्छी इसलिए अच्छा लगता है मुझे। और मेरा हमेशा से फोटो यही रहा है कि खुशबू अच्छी है तो अपने लिए पहनिए, दूसरों के लिए मत पहनिए, अपने लिए पहनिए। तो ये वो फ्रेग्रेंस है कि शाम तक भी आपके ऊपर पड़ा रहा, आपको अच्छी खुशबू आएगी, अपने बारे में अच्छा लगेगा कि कुछ अच्छा परफ्यूम लगा रखा है मैंने। और सैडली सीरीज बात है, 23-24 हज़ार का फ्रेग्रेंस है, ये मात्र 800 रुपये का है। अब 800 रुपये के लिए फिर लोग बोलेंगे 50 ml है भाई, और 800 रुपये, ये 800 रुपये आप क्वालिटी की दे रहे हैं। मेरे हिसाब से क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है इसके अंदर, कोई शार्प एजेस नहीं है इसके अंदर, तो वहाँ मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पे मिंट ज़्यादा है, पहले आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मिंट पसंद नहीं है तो इसे बाय मत कीजिएगा। यहाँ मिंट है, मिंट के साथ सैंडलवुड है, थोड़ा सा जो मैंने आपको रोजमेरी का नोट बताया था वो मिंट के साथ ही कहीं घुल जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है रोजमेरी और मिंट के अंदर डिफर करना। बट यहाँ पे वो आपको महसूस होगा, थोड़ा ट्रेन करेंगे नोज को तो आपको हल्का फुल्का फर्क महसूस होगा कि सिर्फ मिंट नहीं है, मिंट के आगे कुछ और भी जा रहा है, वो महसूस होता है। तो 800 रुपये के हिसाब से तो 50 ml अच्छा लगा, क्वालिटी के हिसाब से अच्छा लगा। परफॉर्मेंस भी 7 से 8 घंटे चलता है, आराम से चलता है, बट सॉफ्ट प्रोजेक्शन, हैवी प्रोजेक्शन नहीं, सॉफ्ट प्रोजेक्शन, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए अच्छा लगा, और कोई रीज़न नहीं है इसका। ओके, तो ट्राई करना है, ट्राई कर सकते हैं, वेबसाइट भी है, अगर आप चाहें तो वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। ओके, पेड प्रमोशन नहीं है, ये मत सोचिए पेड प्रमोशन है। मुझे बहुत दिन से ये कमेंट्स के अंदर आ रहा था कि भाई वापस से वो हिडन जेम वाली सीरीज लेके आओ, वो फिर से कुछ ना कुछ निकाल के लाओ, ये रिव्यू इसीलिए आया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस ना आए तो आप मुझे बता दीजिए, बिकॉज सीरियसली दिस कंटेंट, दिस होल चैनल इज फॉर यू गाइस। आप जो बोलेंगे, जैसा कंटेंट बोलेंगे वैसा लेके आऊँगा। और ठीक है, काफ़ी टाइम से ऐसे परफ्यूम्स नहीं आ रहे थे जो मैं लेके नहीं आ रहा था मेरी, क्योंकि यार पैसा खर्च होता है। जो बात है वो ये है कि बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि आप कहते हैं कि चलो इसका और ट्राई करो, इस परफ्यूम के पूरे के हाउस के अंदर और घुसो और कुछ लेके आओ और ट्राई करो, तो उसमें बहुत पैसा होता है। बट मैं कोशिश करता हूँ फिर भी, कोई बात नहीं, चलो देखा जाएगा। बट प्लीज़ आप एटलीस्ट ये कर दिया कीजिए कि आप, अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम आप ये कर दीजिए, क्योंकि देखो एडसेंस से भी कम से कम व्यूज़ इतने तो होने चाहिए कि हर वीडियो पे भाई 20-20, 25-25 हज़ार व्यू आए, तब जाके एडसेंस भी आपको कुछ देना पसंद करेगा, नहीं तो एडसेंस से भी कोई पैसा नहीं आता, जो जायज़ बात है। तो आप इतना कर दीजिए कि हाइप कीजिए। अब नया बटन आया एक हाइप का, आप हाइप कर दिए, आपको लाइक नहीं करना मत कीजिए, हाइप कर दीजिए। हाइप से क्या होगा, थोड़ा वीडियो और पुश हो जाएगी और लोगों को भी जाएगी, शायद व्यूअरशिप और बढ़ जाएगी। इतना ही कर लीजिए, आई थिंक वही हमारी फीस है, वही अप्रिसिएशन है, वो आप कर सकते हैं आई थिंक। सो विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके, सो बस आई थिंक इससे ज़्यादा आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर। आप लाइक कर सकते हैं तो लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। सब्सक्राइब तो पता नहीं किया है नहीं किया है, बट अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और जो हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइए, क्योंकि हाइप से थोड़ा सा वीडियो और ज़्यादा पुश होता है। आप जो पॉइंट्स देते हैं उसको और ज़्यादा आगे, शायद आपके बाद 5 बंदों को शायद और पुश कर दे वो, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे। वही मेरी फीस है, वही मुझे लगता है कि कुछ शायद वापस मुझे कुछ मिल जाएगा उसमें, क्योंकि इन सब में लिटरली बहुत खर्चा होता है। और अगर आप हर रिव्यूअर के पास जाके अगर आप ये शायद उससे पूछेंगे कि भाई कैसे कर रहे हो, तो वो या तो चुप हो जाएगा या सीधा बोलेगा भाई आपको नहीं पता। भाई वी नो आवर स्ट्रगल कि कैसे ये मनी क्रंच हमारे लिए भारी पड़ जाता है एक टाइम बाद, बट वी स्टिल डूइंग बिकॉज वी लव फ्रेग्रेंसेस। सी, वी लव फ्रेग्रेंसेस, वी आर डूइंग इट फॉर द पैशन, वी डू। हमें फ्रेग्रेंस से भी प्यार है, हमें आप लोगों से भी प्यार है, सो वी आर डूइंग इट फॉर यू, जस्ट फॉर यू। ओके, सो ये है टॉर्मेंटा का रिव्यू, और आई होप आपको ये पसंद आया हो। आपको ट्राई करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। मेरा काम था आपको एक परफ्यूम ला के देना जो अच्छा स्मेल करता है, जो परफॉर्म भी अच्छा करता है। और मुझे लगता है कि अभी इस वेदर में थोड़ा, जैसे ह्यूमिडिटी भी है और धीरे धीरे दिन छोटा होता जाएगा और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड बढ़ती जाएगी, तो ये चलेगा, अच्छा चलेगा। और ऐसे ही हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगती है। ये जो बीस मोड स्टफ है ना, ये मुझे चोक करता है, बट मैं फिर भी लोगों के लिए रिव्यू बनाता हूँ करता हूँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ऐसे रिव्यूज़ आए, ऐसी बातें हों, और उन्हें चाहिए कि भाई 20-20 फीट तक जाए, जैसे कि जनरेटर चल रहा हो, धुआं आगे तक जा रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेके आने का। बट जब क्वालिटी की बात होती है, मुझे क्वालिटी की चीज़ें शेयर करना ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए ऐसे परफ्यूम्स आते हैं इस चैनल पे। ओके, सो दिस इज इट, आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हैं और भी कुछ अलग परफ्यूम्स देखना चाहते हैं, और भी इर्द गिर्द और जो ब्रांड आ रहे हैं, आपको लगता है कि नए ब्रांड है, इनके बारे में बात करो या कुछ लेके आओ, कोशिश करूंगा, ज़रूर ट्राई करूंगा। बजट में आया, अगर कहीं सैंपल मिल जाएंगे तो सैंपल ज़रूर ट्राई करूंगा। जो भी मुझे मिलेगा, समझ में आएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा।
आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप जिस भी टाइप का रिव्यू देखना चाहते हैं, जो भी परफ्यूम का रिव्यू, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट as soon as possible. Okay, so I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Saigning off.